नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे पोरपुर सरापुर। मध्य प्रदेश में अधिकांश जिलों में मानसून मेहरबान है और कुछ जिलों में तो अति वर्षा की स्थिति हो गई है। कई जगह एक दिन में 12 इंच तक पानी गिर रहा है। बहुत से इलाकों में बाढ़ आ गई है। बांध टूटने का खतरा भी पैदा हो गया है। सेना को बुलाया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें दिन रात काम कर रही हैं। ऐसी स्थिति में जनता के लिए परेशानी का दौर है। उधर किसानों का कहना है कि बारिश इसी तरह जारी रही तो इस बार अच्छी फसल होगी। मध्य प्रदेश में बारिश की पोजीशन क्या है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश भारी बारिश से तरबतर है। प्रदेश में भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ आ गई है। श्योपुर में सीप नदी उफान पर है। भारी बारिश के कारण मानपुर के सरकारी अस्पताल में पानी भर जाने से 12 मरीज फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। वहीं भोपाल में अल्पना टॉकीज के पास से रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 6 तक बारिश का पानी भरा है। गुना में 24 घंटे में 12.92 इंच बारिश होने से कलोरा बांध की वेस्ट बियर 15 फीट तक टूट गई है। पूरा डैम टूटने की आशंका है। आसपास के गांव जलमग्न हो सकते हैं। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ और सेना को बुला लिया है। विदिशा में बेतवा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। भोपाल रोड पर रंगई स्थित बाढ़ वाले गणेश मंदिर तक पानी पहुंच गया है। नदी किनारे के मंदिर आधे डूब गए हैं। शिवपुरी में कोलारस के पचावली गांव में बस में सवार होकर स्कूल से घर लौट रहे 30 बच्चे बाढ़ में फंस गए, जिसके बाद सभी को पचावली सरपंच के घर रुकवाया गया। कोलारस के संगेश्वर गांव में लोग छत पर टेंट लगाकर रह रहे हैं। भोपाल, नर्मदापुरम और अशोकनगर में लगातार बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में लो प्रेशर एरिया और 2 ट्रफ के गुजरने से मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। यह सिस्टम बुधवार को भी एक्टिव रहेगा। मौसम विभाग नीमच, मंदसौर, श्योपुर, गुना, आगरमालवा और राजगढ़ में अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इन जिलों में अगले 24 घंटे में 8.5 इंच तक पानी गिर सकता है। भोपाल, विदिशा, सीहोर, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, मुरैना, शिवपुरी, अशोकनगर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट है। 24 घंटे में यहाँ 4.5 इंच तक बारिश होने की संभावना है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में मानसून कुछ इस कदर आया है कि अब बेतहाशा बदहाली की जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आने लगी हैं। जगह जगह पर पानी भर जाना, आम जनजीवन अस्त व्यस्त होना। और उसके अलावा भी आप देखिए कि मध्य प्रदेश के कुछ और जिले, जिसमें नीमच, मंदसौर, श्योपुर, गुना, आगरमालवा, राजगढ़ और अगले 24 घंटे यहाँ पर जो है 8 से 8.5 इंच तक बारिश गिरने का अनुमान है। यानी अभी जो ये सैलाब है ये थमा नहीं है। रिजवान हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। राजधानी भोपाल में भी खूब बारिश हुई है, लबालब बारिश हुई है, गेट भी खुलने की खबरें सामने आई। लेकिन बाकी हालात क्या रहे, क्योंकि बताया जा रहा है स्कूलों की छुट्टी घोषित हो गई, हालात ये रहे और अभी 48 घंटे तक भी जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। रिजवान, देखिए, सबसे पहले तो हालात जो हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो नगर निगम ने करोड़ों रुपए खर्चा किया था, जिन सड़कों का पेचवर्क बारिश से पहले हुआ था, जिन गड्ढों को भरा गया था, वो थोड़ी सी बारिश में ही पूरे जो है बेकार रह गए हैं। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि कई शिकायतें हुई लेकिन उनका निराकरण नहीं हो पाया। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हालात जो है वो खराब हो चुके हैं। कई 36 घंटे लगातार पानी गिरा और अभी भी जो है पानी गिर रहा है, लेकिन जो है अभी जो रफ्तार है पानी की वो धीमी हो चुकी है। साफ तौर से मौसम विभाग ने इस बात को लेकर अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 3 से 4 दिन इस तरह का मौसम रहेगा। और मध्य प्रदेश के जो 20 जिले ऐसे हैं जहाँ पर भारी विभाग ने संभावना जताई है। साफ तौर से तमाम जो नगर निगम के जो अधिकारी हैं और जो भोपाल, महापौर, मालकीरा हैं, उन्होंने कल जिस तरीके से बारिश के बीच वहां का मुआयना किया, लेकिन जो समस्याओं का निराकरण है वो नहीं हुआ। सिर्फ शिकायतें जो है वो अभी भी पेंडिंग है। हालांकि जो कॉलोनियां हैं, जो घर हैं, जो दुकानें हैं, वहां पर पानी के वीडियो हमने पहले कल भी दिखाए थे और आज भी तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से
जो घरों में जो है पानी भरा है और लोग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। साफ तौर से जिस तरीके से भोपाल महापौर मालती राय का कहना था, तमाम जो शिकायतें हैं उनका निराकरण किया जा रहा है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर अगर हम देखें तो लोग अभी भी परेशान हैं। बारिश जो है अब लोगों के लिए आफत बन चुकी है। जी बिल्कुल रिजवान, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो बारिश आफत बनकर आई है और जब भी बारिश आती है तो देखिए हम किन चीज़ों पर गौर करते हैं। प्रशासन का क्या काम होता है कि जो कंडम पड़ी हुई बिल्डिंग्स हैं या जो ऐसे कंस्ट्रक्शन हैं जो पुराने हो चुके हैं उनको गिराया जाए ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो। दूसरा, सड़कें चुस्त दुरुस्त हो। तीसरा, पानी ना भरे। लेकिन इन सब में फेल प्रशासन हर जगह पर दिखाई दे रहा है और शायद यही अमूमन तस्वीरें हैं। हाँ, बारिश जो गिरेगी, पानी ज्यादा होगा, डैमों के गेट खोले जाएंगे, उन अंचलों में पानी भरेगा। इसलिए बार बार कहा जाता है कि बारिश के समय पर ऐसी जगहों पर अगर आप रह रहे हैं तो उन जगहों से दूर चले जाइए। आइए हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए एसएन पटेल हमारे साथ जुड़े हुए, उनके क्षेत्र के क्या है हाल उससे उनसे जानेंगे। एसएन पटेल, सागर में आप हैं और आसपास की जगहों पर भी खूब झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन बदहाल स्थिति ये भी है कि पानी तो गिर रहा है, लेकिन प्रशासन ने शायद, जैसे कि मैंने शुरुआती दौर में कुछ चीजों का जिक्र किया, इन तमाम चीजों का ध्यान रखा होता तो ये बारिश इतनी आफत नहीं होती। लेकिन अभी लोगों की परेशानियां बढ़ाने वाली ये बारिश हो रही है। जी देखिए पारुल, जो सागर जिले में लगातार मूसलाधार बारिश पिछले 2 दिनों से हो रही है और अभी भी हमारे पीछे आप देख सकते हैं बारिश का दौर जारी है। नदी नाले यहाँ पर उफान पे हैं। कल बीना नदी में एक महिला बह गई थी जिसका शव अभी तक बरामद बाकियों को नहीं म्यूट किया करवा गया। दीजिए प्लीज। बाकी अपना डिवाइस म्यूट कर लीजिए प्लीज, आपके यहाँ से नॉइस आ रहा है। एसएन पटेल प्लीज कहिए, कंटिन्यू। जी बिल्कुल, देखिए सागर जिले में जल भराव की स्थिति भी कई जगह उत्पन्न हो रही है। पहले तो प्रशासन ने इंतजाम कर लिए थे, लेकिन पूरी तरह से वो भी सिस्टम कहीं ना कहीं फेल हो गया है। नदी नाले अभी अभी हम जबलपुर और सागर मार्ग की बात करें भी इसका नदी का जो पूरी तरह से 250 जबलपुर जाते हैं तो वो भी बंद हो गया है। देखते अधिक बारिश होती है कि किसानों के लिए कहीं ना कहीं बारिश मुसीबत बन के ठीक है, लौटते हूँ। कुछ क्लैशेस आ रहे हैं आपके वॉइस में एसएन पटेल, में दोबारा आऊंगे। क्लैशेस है आपके वॉइस में। विदिशा लिए चलते हैं, विदिशा की क्या स्थिति है? देखिए वैसे तो ये बताया जा रहा है कि विदिशा और आसपास की जगहों पर 24 घंटे में 4 इंच तक बारिश हो सकती है। विदिशा के क्या है हाल? क्योंकि विदिशा बहुत ही वेल डेवलप्ड सिटीज में से नहीं आता है, तो यहाँ पर इंतजाम ज्यादा करने की जगह है। देखिए गौर करने वाली बात है कि जो सिटीज डेवलप्ड हैं वहां पर पानी निकासी की दिक्कतें हैं और जो सिटीज डेवलप नहीं है वहां पर कीचड़ खप्पड़ की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना ज्यादा करना पड़ रहा है। आइए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ धर्मेंद्र, क्या स्थिति है विदिशा में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कल सुबह लगभग 5 बजे से लगातार मूसलाधार बारिश विदिशा में चालू है और विदिशा के साथ साथ पूरा विदिशा जिले में तहसीलों डबल वॉइस है। कहिए धर्मेंद्र। टेक्निकल इशू है कुछ। बोलिए धर्मेंद्र, बोलिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कल सुबह 5 बजे से विदिशा जिले में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिससे कि विदिशा मुख्यालय के साथ साथ तमाम तहसीलों में भी जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। विदिशा शहर की मैं बात करूं तो सागर पुलिया, सुभाष नगर, टीला खेड़ी कॉलोनी, रामना चौराहा का जो क्षेत्र है, यहाँ पर निचली बस्तियों में सभी जगह जल भराव, दुकानों में लोगों के पानी भर गया है। लोगों को बमुश्किल अपना जीवन जो है निर्वाह करना पड़ रहा है। प्रशासन के द्वारा इंतजामात की बात कहूं मैं तो कलेक्टर के द्वारा भी पहले ही मुनादी करवा दी गई थी। उसके अलावा जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों द्वारा भी सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम किया गया है। उसके साथ साथ लोगों के रहने और खाने पीने की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। मैं विदिशा जिले के कुरवाई तहसील की बात करूं तो कुरवाई तहसील का जो है कई गांव ऐसे हैं, मुगावली, मदनखेड़ी, ककरुआ, इन जिलों का जो इन ग्रामीण क्षेत्रों का जो है वो जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। बैतवा नदी कुरवाई में भी उफान पर है। शमशाबाद में संजय सागर बांध के 2 गेट कल खोले गए थे, जिससे कि निचले इलाकों में पानी भर गया था। तो प्रशासन के द्वारा जो है लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें सभी ऐसी जगह पर तैनात कर दी गई हैं जहां पर की जल भराव की स्थिति पैदा होती है। कलेक्टर के द्वारा लोगों से अपील की गई है
कि ऐसे स्थानों पर ना जाएं जहां पर कि जल भराव होता है, दुर्घटना संभावित जो क्षेत्र होते हैं वहां पर लोग ना जाएं। बार बार प्रशासन के द्वारा अपील की जा रही है। इसके अलावा मैं बात करूं कि बारिश के पूर्व प्रशासन को जो इंतजामात करने होते हैं, चाहे वह सड़कों की बात करूं, चाहे नाले नालियों की बात करूं, जहां पर जल भराव की स्थिति होती है, प्रशासन को भी पहले से ही पता होता है। तो प्रशासन ने जो है कई जगह, विदिशा की बात करूं तो नदी और नाले और जो पुलियां हैं उनकी प्रॉपर सफाई नहीं हो पाई थी, जिसके कारण कई कॉलोनियों में जल भराव की स्थिति पैदा हुई है। कई सड़कें जो है ये जल भराव के कारण जर्जर हो गई हैं, जिसके कारण लोगों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह ऐसी रही हैं जहां की लोगों ने अपने बच्चों को बमुश्किल बाहर निकाला है और अपना जीवन, अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश की गई है। जी, तो हालात ये हैं कि जनता अब अपना जीवन बचा रही है इस बारिश में। देखिए, विकास हमें चाहिए, हम चाहते हैं कि विकसित हो हर मध्य प्रदेश का कोना कोना, लेकिन विकास के साथ साथ सुविधाओं का महज ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसी बारिश में वो विकास नहीं दिखता। अपना जीवन बचा किस तरीके से हम सकें, इस पर ज़्यादा गौर होता है। अभी कोई नहीं पूछेगा कितना बिल्डिंग बनाया, कितना कंस्ट्रक्शन हुआ, कितने रोजगार दिए, क्योंकि इन सब चीज़ों की अभी ज़रूरत नहीं है ना। अभी ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है लोगों के साथ। आइए, हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नर्मदापुरम लिए चलते हैं आपको, हमारे सहयोगी नर्मदापुरम से जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ हम रुख करेंगे। संजय, आपके क्षेत्र में खबर है कि अलग अलग जगहों पर, क्योंकि नर्मदा का जलस्तर काफी बढ़ गया है, रेस्क्यू के लिए टीमों को भी तैनात करके रखा हुआ है कि कहीं कोई अनहोनी हुई तो टीमें मोर्चा संभाल लेंगी। लेकिन सवाल वही है कि हम जब विकास की बात करते हैं तो विकास के साथ साथ हमें ऐसे समय पर सुविधाओं की भी ज़रूरत होती है, लेकिन हमें बहुत कुछ दिखाया जाता है, लेकिन दबी छिपी बातें यही ऐसे समयों पर उजागर होती हैं। कहाँ लगता है आपको दिक्कतें हुई होंगी जिसकी वजह से पानी भर रहा है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? मैं बता दूं कि यहाँ पर नर्मदापुरम में अभी जो नर्मदा का जो जलस्तर है वो 960 के ऊपर पहुंच गया है। जो ग्रामीण क्षेत्र है, कई जगह पर वहाँ पर जो मुनादी करा दी गई है और लोगों को अपनी अपनी जगह से जो दूर क्षेत्र है वहाँ से छोड़कर बाढ़ पीड़ित केंद्र जो बनाए गए हैं कलेक्टर के द्वारा लगातार उनको मनादी की जा रही है कि बाढ़ पीड़ित केंद्र जो बने हैं उस पर जाकर रहा जाए और इलाकों को खाली कर दिया जाए। लगातार प्रशासन यहाँ पर व्यवस्था अपनी बनाए हुए है। सभी घाटों पर एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है। कुछ जो डूब क्षेत्र हैं जहाँ पर थोड़ी सी पानी भराने की स्थिति बनी हुई है, लेकिन अभी ऐसी कोई घटना यहाँ पर सामने नहीं आई है जिससे कहीं जनमानस हानि हुई हो। अभी बारिश की अगर बात की जाए तो बारिश के 4 दिनों से यहाँ पर रुक रुक कर तेज बारिश लगातार नर्मदापुरम में हो रही है और अभी कुछ घंटे पहले यहाँ पर बारिश का दौर अभी थमा हुआ है और अभी यहाँ पर बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था अपनी बनाए हुए है। बिल्कुल धर्मेंद्र, ये बताया जा रहा है कि वाटर लेवल जो नर्मदा का है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और आने वाले समय पर भी कुछ इसी तरह बारिश का अनुमान है, तो जाहिर सी बात है वहाँ परेशानियाँ और बढ़ेंगी। आपने कहा टीमों को तैनात किया गया है, लेकिन अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनी तो प्रशासन किस तरीके से अपने जो परेशानियाँ लोगों की दूर करेगा, किस तरह से मोर्चा संभालने की तैयारी है उनकी? संजय, अभी जो है व्यवस्था बना के द्वारा पूरी एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर तैनात है और पूरा अपना मोर्चा संभाले। अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है बचाव कार्य के लिए खड़ी हुई। ठीक है शुभम, वापस आ रही हूँ आपके पास। शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ अब हम रुक कर लेते हैं। शुभम, आपके क्षेत्र में क्या है हाल, आसपास की जगहों पर स्थितियां क्या बनी हुई हैं? सिलवानी को लेकर बताया गया था, कल ही हमने जब खबर दिखाई थी और आपने रिपोर्ट किया था कि सिलवानी का जो रोड है वहां पर एक पहाड़ की चट्टान गिरी थी, उसको मलबा हटाने का काम किया जा रहा था। मतलब इतनी वहां पर बारिश हो गई है कि चट्टान तक सड़कों पर आकर गिर रही हैं। स्थितियां बताइए, क्या ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट? बिल्कुल पारुल, मैं आपको बताना चाहूंगा सोमवार से लगातार बारिश जारी है। यहाँ पे आज भी बारिश जारी है। मंगलवार को जो बारिश हुई है वो कम से कम 7 इंच बारिश हुई है सिलवानी नगर में। यहाँ पे बेगम नदी है जो उफान पे थी, यहाँ पे पूरे घरों में पानी भर गया था। साथ ही यहाँ पे स्टेट हाईवे 44-15 दोनों बंद हो गए थे। और बात की जाए जमनिया घाटी की तो यहाँ पे भूस्खलन होने से यहाँ पे सड़कों पर पत्थर आ गए थे, जिनको प्रशासन द्वारा जेसीबी के माध्यम से हटवाया गया है। जी पारुल, अब उसके अलावा क्योंकि बारिश का दौर आप बता रहे हैं, यहाँ पर 7 इंच करीब आपने कहा ना शुभम, 7 इंच बारिश गिरी है, कंफर्म कीजिए 7 इंच बारिश गिरी है? हाँ,
तो ये 7 इंच बारिश गिरने के बाद आम जनजीवन, क्योंकि निचले इलाकों में जब चले जाइए तो स्थितियां वहां पर गड़बड़ा जाती हैं। वहां क्योंकि निचले इलाकों में आप चले जाइए तो बहुत वीवीआईपीज नहीं रहते हैं, वहां पर वो लोग होते हैं जो अपना जैसे तैसे करके घर चला रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके लिए परेशानियां बड़ी हैं और वहीं पर ध्यान देने की जरूरत होती है। और ऐसी जगहों पर बिल्कुल भी शायद ही ध्यान दिया जाता है जहां ऐसे लोग रहते हैं। खासतौर पर वीवीआईपीज एरिया में तो बिल्कुल आपको चमचमाती सड़कें मिलेंगी, कचरा उठाने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन ऐसी झुग्गी बस्तियों में जाने वाले प्रशासनिक अधिकारी या फिर जो कर्मचारी हैं वो वहां पर इतना ध्यान नहीं देते। बिल्कुल, पर तो यहाँ पे कच्चे मकान भी है, खपरेल वाले मकान भी, जो कई मकान गिर भी गए हैं। बाकी जो पक्के मकान थे वहाँ पे नदी के किनारे जो मकान बने हुए उनमें कम से कम 10-10 फुट पानी भरा हुआ था। लोगों द्वारा बड़ी मुश्किल से घरों के ऊपर चढ़ के अपनी जान बचाई गई है। पारुल ठीक है, लौट रही हूँ, वापस सागर लिए चलते हैं क्योंकि बीना नदी के बारे में भी एसएन पटेल बताया जा रहा है। बीना के आसपास जो नदियां हैं और उनके बारे में बताया जा रहा है वो भी ओवरफ्लो हो रही हैं। कुछ लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है, आसपास के जो ग्रामीण हैं उनका भी रेस्क्यू किया गया क्योंकि काफी ज्यादा जो बारिश गिरी है उसकी वजह से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। जानकारी दीजिए जरा इसको लेकर। जी बिल्कुल, देखिए बीना नदी है, जो बीना नदी अभी फिलहाल उफान पर चल रही है। जो आसपास के गांव है वहां भी बीना नदी का पानी जल स्तर बढ़ने से वहां भी पहुंच चुका है और वहां के जो लोग हैं उनके लिए रेस्क्यू किया जा रहा है और प्रशासन की तरफ से अलर्ट भी किया गया है सुरक्षित स्थानों पर लोग पहुंच जाएं, क्योंकि अभी स्थिति पानी की ऐसे ही जिले में लगातार बनी रहेगी। ऐसे ही मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है। और अगर हम देवरी की बात करें तो देवरी नदी भी काफी उफान पर चल रही है, कल भी उफान पर रही है और आज भी रही है। और अगर हम गड़ाकोटा नदियों की बात करें, सुनार और गधेरी जो नदी है वो भी काफी उफान पे है, रौद्र रूप लिए हैं। लगभग में यहाँ जो सागर जिले में जितनी भी नदियां निकली हैं सभी लगातार उफान पर चल रही हैं और प्रशासन अलर्ट मोड पर है और चेतावनी भी दे रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से और मुनादी के माध्यम से। लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, आवश्यक होने पर घरों से बाहर निकलें, क्योंकि अभी भारी से बारिश होने की चेतावनी मिल रही है मौसम विभाग से। जी पारो। अच्छा, ये भी हम देख रहे हैं कि इतनी बारिश हो रही है और लोगों का घरों से निकलना बंद नहीं हो रहा है। कुछ तो घूमने फिरने एंजॉय करने के लिए निकल जा रहे हैं, फिर जब फंस जाते हैं तो प्रशासन को मोर्चा संभालना पड़ता है। तो ये जिक्र भी जरूरी है कि जब ऐसे आप देख रहे हैं कि माहौल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बाहर आप एंजॉय कर रहे हैं, आप घूमने फिरने जा रहे हैं, तो ऐसी जगहों पर जाइए जहां पानी का लेवल ज्यादा ना हो। पानी की जगहों पर आप वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं, फिर क्या हो रहा है, फिर एनडीआरएफ एसडीआरएफ को मोर्चा संभालना पड़ रहा है। खैर एसएन पटेल, क्योंकि अब हम जिक्र कर रहे हैं कि आप लोग अपनी अपनी जगहों पर काफी लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मुझे ये बताइए पिछले साल के बनस्पत या कुछ और साल ले लीजिए और अभी क्या अंतर देख रहे हैं आप बारिश में? एसएन पटेल देखिए, पिछले साल जो बारिश हुई थी, जो अभी तक बारिश हो चुकी है, पूरे मौसम में इतनी बारिश नहीं हुई थी जो अभी तक बारिश हो चुकी है। अगर हम 2013 की बात करें तो 2013 में इतनी बारिश हुई थी जो इस वर्ष अभी तक बारिश हो चुकी है। तो लगातार बारिश कहीं ना कहीं इस बार ज्यादा हो रही है पिछले साल की तुलना से। जी अच्छा, आम जनजीवन के लिए तो खैर परेशानी का सबब है, लेकिन किसानों के लिए ये अच्छा भी है क्योंकि किसानों का ये मानना है कि इस तरह की बारिश शुभम अगर हुई है तो किसानों की फसलें जरूर अच्छी होंगी। अब मैं वही जिक्र करूंगी, एक तो किसानों के बारे में अपनी बात रखिए कि क्या वहां पर किसानों का सोचना है, दूसरा ये कि अब तक जो बारिश हमने देखी है कितना अंतर आप इस साल मान रहे हैं? फुलवानी तहसील में जो किसान है, फुलवानी कुछ नदी के पास किसानों की जमीन थी जिनकी फसलें तबाह हो गई है, फसलें बह गई है। धान की फसल लगी हुई थी किसानों के खेत में, सोयाबीन की फसल लगी हुई थी जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो गई। वहीं अगर अन्य किसानों की बात की जाए तो बारिश से धान की फसल को फायदा है और सोयाबीन तो गल गए हैं यहाँ पे। फसलों को नुकसान हो रहा है, आने वाली फसलों को जरूर हो सकता है फायदा हो, लेकिन किसान फिलहाल तो सोयाबीन की फसल खराब होने से परेशानियां दिखाई दे रहे हैं। विदिशा, चलिए धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और फुल स्क्रीन दीजिएगा। धर्मेंद्र जिस जगह खड़े हुए काफी पानी दिखाई दे रहा है, तस्वीरों के साथ अपनी बात रखते जाइए धर्मेंद्र। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं पारुल, अभी मैं बैतवा नदी के शनि मंदिर वाले घाट पर हूँ जो कि बिल्कुल नदी का किनारा है। यहाँ पर मेरे पीछे मैं आपको बता दूं तस्वीरें मेरे सहयोगी से कहूंगा, एक रिहायशी बस्ती है जहां पर लगभग 50 परिवार रहते हैं, जो यहाँ पर नदी का पानी आ जाने के कारण ये लोग भी कहीं ना कहीं फंस गए हैं। कई जन प्रतिनिधि हैं जो इनकी मदद के लिए मौजूद हैं। विजुअल मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं आपको बार बार, ये नदी का किनारा है। पानी दिखाइए। चाहूंगा जी जी बिल्कुल, मेरे सहयोगी से कहूंगा नदी के पानी की जलस्तर की जो है वो तस्वीरें दिखाएं। पानी जो है रिहायशी इलाकों में भर चुका है। यहाँ पर
जो लोगों को बमुश्किल अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। और आप देख रहे होंगे कई लोग जो है वो मंदिर के ऊपर जो एक छत ये है, कितना ऊपरी पानी है इलाके में, धर्मेंद्र? आप पानी के बीच में हैं तो जरा दिखाइए कितना पानी है ये जी बिल्कुल मैं पारुल आपको बता दूं। अभी मैं काफी ऊंची जगह पर खड़ा हुआ हूँ। ये रोड है, यहाँ पर भी मैं बात कहूँ तो यहाँ पर लगभग मेरे घुटनों तक 2-2 फीट तक पानी है। और जैसे जैसे इसके नीचे जाऊंगा, जहाँ पर कि प्रशासन के द्वारा मनाही कर दी गई है जाने के लिए, यहाँ पर प्रशासन भी मुस्तैद है। प्रशासन की बोट भी उपलब्ध है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी होती है तो उससे निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बाकी पारुल जो है प्रशासन के द्वारा बार बार अपील भी की जा रही है लोगों से कि किनारे इलाकों पर ना आए, तटीय इलाकों पर ना आए, और ना ही कोई ऐसे दुर्घटना वाले जो क्षेत्र हैं। अच्छा, जहाँ गहराई में आप पानी दिखा रहे हैं वहां पर भी रहवासी एरिया है, वहां पर भी लोग रहते हैं, और उनके आने जाने की फिर व्यवस्था क्या की है? बोट तो क्योंकि इस तरफ तैनात दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये रिहायशी इलाका है, नदी का किनारा है, शनि मंदिर वाला क्षेत्र इसको कहा जाता है। चूंकि यहाँ तक पानी वैसे सामान्य स्थिति में पानी नहीं आता है, मगर बारिश की अधिकता होने के कारण पानी इन रिहायशी इलाकों में भर गया है। अब कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने घर खाली कर दिए हैं, मगर थोड़ा सा जो ऊंचे वाला इलाका है जहाँ पर ये मंदिर पर आप देख रहे होंगे, लोग ऊपर जाकर रुके हुए हैं। बाकी कई लोग ऐसे हैं जो अपनी घर और गृहस्थी का सामान छोड़कर नहीं जा सकते हैं, तो उनका कहना है जब तक हम सुरक्षित हैं तब तक यहाँ हैं, इसके बाद यदि पानी ऊपर आ जाता है तो प्रशासन उनके लिए यहाँ से और जो दुकानें वगैरह बनी हुई है जाहिर है इनमें भी सामान होगा, या तो उन्हें ऊपर शिफ्ट किया होगा या सामान खराब हो गया होगा। जरा बोट दिखा दीजिए एक बार फिर से, बोट भी देखिए हमारे दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल, मैं सहयोगी से कहूंगा ये बोट जो है वो बिल्कुल प्रशासन के द्वारा मुस्तैदी के तौर पर तैयार की गई है। यहाँ पर प्रशासन मुस्तैद है कि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना होती है तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम इस बोट की मदद से बचाव कार्य कर सके। ठीक है, तो धर्मेंद्र इस वक्त उसी जगह पर हैं जहां पर नदी का किनारा है, शनि मंदिर है, और पानी भी काफी दिखाई दे रहा है। बोट भी आप देख रहे हैं रेस्क्यू के लिए रखी हुई है। अगर और यहाँ धर्मेंद्र आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके पीछे और चले जाइए तो और भी आपको गहराई दिखाई देगी पानी की, क्योंकि ये नदी का किनारा है। ठीक है, विदिशा की तस्वीरें आप धर्मेंद्र के माध्यम से देख रहे थे। आइए एक बार फिर से हम नर्मदापुरम का रुख कर लेते हैं। पीछे आपके काफी लोग दिखाई दे रहे हैं, ये क्या एंजॉय करने के लिए आए हैं? ये क्या एरिया कौन सा है? संजय जरा तस्वीरें भी दिखा दीजिए और बता दीजिए। अनम्यूट कीजिएगा संजय, अनम्यूट कीजिए आपका डिवाइस। हाँ जी जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि नर्मदापुरम शहर का ये पिछली घाट है जहां पर लोगों की आवाजाही लगी हुई है। लगातार प्रशासन के द्वारा मुनादी की जा रही है, एनडीआरएफ की टीम के द्वारा समझाइश लोगों को दी जा रही है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। किनारे पर आकर खड़े हो रहे हैं और रील भी बनाई जा रही है, फोटो भी खींची जा रही है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक दुर्घटना हुई थी, एक महिला का पैर फिसलने से डूबते डूबते उसे एनडीआरएफ की टीम ने बचाया गया था। ये नर्मदा का रूप भी दिखा दीजिए, कैमरा पर्सन से कहिए हमें तस्वीरें भी दिखा दें। जी बिल्कुल, ये नर्मदा जी का जो जलस्तर है इस समय 960 फीट है और बहाव की स्थिति बहुत तेज बनी हुई है। और यहाँ पर लगातार मुनादी लोगों को दी जाती है कि यहाँ पर पास में किनारे ना खड़े हों, लेकिन लोग मानने की तैयार नहीं है। प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन यहाँ पर किनारे पर लोग फोटो भी खींच रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं, और बहाव इतना तेज है कि लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी किनारे पर यहाँ पर खड़े हुए हैं। कलेक्टर सोनिया मीना के द्वारा शासन को बताया गया है कि यहाँ पर अलर्ट चल रहा है, लेकिन अभी यहाँ की जो व्यवस्था है कुछ ठीक है, ऐसी जगहों पर जाने से बचिए जहां नदी का किनारा हो, क्योंकि प्रशासन भी अलर्ट जारी कर रहा है और उसके बावजूद भी आप नहीं मान रहे हैं। आपको लगता है कि इन्हीं जगहों पर आपको जाना है तो आप अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हो रही है, देखिए सभी नदियां आपस में कनेक्टेड होती हैं और एक जगह का पानी का बहाव अगर बढ़ेगा तो वो दूसरी नदी की तरफ शिफ्ट होगा। और नर्मदा का हम देख रहे हैं जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, शायद बहुत ही कम है जब ये अपना जो डेडलाइन है वो क्रॉस कर लेगी। ऐसे में लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आप जहां से भी इस कार्यक्रम को देख रहे हो ये ध्यान रखिए, हर जगह पर जो जनता है वो इस वक्त पानी को देख रही है, लेकिन जो ये जल जला है ये आपको ले ना डूबे, इसलिए बेहद ख्याल रखिए। ऐसी जगहों पर जाने से बचिए जो नदी किनारे हों। आप डैम पर चले जाइए, आप ऐसी जगह चले जाइए जो ऊंचाई पर हो, कम से कम आपकी जान को जोखिम नहीं होगा। और जो जिनके घरों के आसपास पानी भर रहा है उनके लिए तो फिर प्रशासन ही जिम्मेदार है, कहाँ से पानी भर रहा है। अगर भर भी रहा है तो ऐसी जगहों से लोगों को पहले ही क्यों नहीं शिफ्ट किया गया। बहुत सारी चीजें हर साल इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि सिर्फ कहने भर के लिए जवाबदेही ली जाती है, उसके बाद स्थिति यथावत होती है। बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए।
और जो भी अपडेट हो जानकारी दीजिएगा बारिश से जुड़ी हुई। तो पोर शराब हो रही है। क्यों कहा हमने? क्योंकि मध्य प्रदेश का लगभग हर कोना भीग चुका है। कहीं जल का सैलाब आया हुआ है, पानी का सैलाब आया हुआ है, तो कहीं स्थितियां ये हैं कि लोगों को अपने सामानों के साथ शिफ्ट होना पड़ रहा है। अभी आपने कई किनारों की तस्वीरें भी देखी जहां नर्मदा भी उफान पर दिखाई दे रही है, तो विदिशा की भी तस्वीरें आपने देखी जहां लोगों की परेशानी कुछ इस कदर है कि खुद SDRF NDRF ने एहतियातन तौर पर एक बोट तक तैनात कर रखी है, क्योंकि जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे ये एरिया जो है पानी में डूबता हुआ चला जाएगा। इसलिए आपसे भी गुजारिश, आपसे भी अपील, मध्य प्रदेश के अलग अलग कोनों में अलर्ट जारी हुआ है। घरों से ना निकले, जरूरत हो तो ही निकले। घूमने अगर जा रहे हैं तो ऐसी जगहों का रुख कीजिए जो पानी से थोड़ी ऊंचाई पर हो। देखिए, पानी में मत जाइए, क्योंकि आप अपनी जान को जोखिम में डाल सकते हैं। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।